बेटा वो भी रिकॉर्डिंग का ऐसा है, रिकॉर्डिंग में करा जरूर रहा हूँ, पर मुझे पता नहीं इस बैच की रिकॉर्डिंग में अपडेट करूंगा या नहीं करूंगा, है ना। प्रोबेबली नहीं करूंगा, तो आप कोशिश करें। 1 घंटे की क्लास है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा। इसको आप लोग सीख लें, इधर उधर ना जाएं अभी, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चे इसको लेके थोड़ा सा परेशान है कि अचीवर बैच की जो क्लास का टाइमिंग है वो फिक्स नहीं है। भैया मेरी बात सुनो, ये कभी फिक्स होगा भी नहीं, ठीक है। ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ एक बार क्लास के अंदर, इसकी टाइमिंग को फिक्स नहीं करूंगा भैया मैं। मुझे स्टूडेंट ऐसे ही चाहिए जो 100% कॉन्शियस बैठा हो, बिल्कुल मैसेज के इंतजार में हो, मैसेज आए और तुरंत जो है ज्वाइन करे, ठीक है। क्योंकि बेटा इसके अंदर लगभग रोज क्लास होनी है। तो मेरा मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, उस टाइम को ब्लॉक करना पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बाकी मोर और लेस वो 9 बजे के बाद ही लगभग क्लास होगी, तो आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हो। चलिए, सो लेट मी स्टार्ट द सेशन। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, टॉपिक जरूर अमीन्स है, लेकिन ये जीओसी का पार्ट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका पार्ट है, ठीक है बेटा जी। जेई मेंस और एडवांस और नीट का बड़ा फेवरेट सा टॉपिक आता है, नाम है क्रोमोटोग्राफी। ये सब पढ़ने से पहले ना एक टर्म पढ़नी होगी, नाम है एडजॉर्प्शन। सर एक टर्म तो हमने पढ़ी है एड, और एक टर्म पढ़ी है नाम है एब। एक होते हैं एबजॉर्प्शन और दूसरे होते हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है बेटा। एक टर्म और आती है जिसका नाम है शॉर्प्शन। पहले इन तीनों टर्म्स को डिस्कस करते हैं, देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे सभी। मान लीजिए ये एक सरफेस है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक सरफेस है, और यहाँ पर एक कोई पार्टिकल है जिसको आप लोग ये नाम दे रहे हो, ए नाम दे दो, बी नाम दे दो, जो भी है, या पार्टिकल्स है, और भी पार्टिकल्स है कुछ, है ना। मान लो ये पार्टिकल आए और आकर सरफेस पर बैठ गए। किस पर बैठ गए बेटा जी? सरफेस पे। तो ये जो सरफेस पे यहाँ के पार्टिकल बैठेंगे ना बेटा, इस प्रोसेस का नाम होता है एडजॉर्प्शन। क्या नाम होता है इसका बेटा जी? एडजॉर्प्शन। लेकिन मान लीजिए एक पार्टिकल आया और इसके सरफेस से अंदर चला जाए, इन बल्क चला जाए, अंदर वाला डेटा होता है बल्क। तो इस प्रोसेस का नाम होता है एबजॉर्प्शन। आप ऐसे याद कर लो, एब जो होते हैं ना, एब बोलते हैं ना, बहुत एबी बच्चा है ये तो। एब हमेशा अंदर के होते हैं, एड मतलब दिखावटी चीजें हमेशा बाहर बाहर की होती है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस और नो? जिस सरफेस पर ये अटैक हो रहा होता है उस सरफेस का नाम होता है एडजॉर्बेंट। कैसे याद करोगे? बेंट शेप होती है। बेंट क्या होती है? शेप होती है। तो बेसिकली वो सरफेस जिस पर अटैक हो रहा है उसका नाम होता है एडजॉर्बेंट। और जो अटैक कर रहा है ना बेटा, वो है बेट, यानी कि एडजॉर्बेट। कैसे याद करोगे मैं आपको बताता हूँ। आप इसको बेट ना बोल के बैट बोलो। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बैट, जैसे क्रिकेट वाला बैट, बैट से बॉल पर अटैक किया जाता है, तो बोला गया एडजॉर्बेट। जो अटैकिंग स्पीसीज है वो है बेट, और जिस पर अटैक हो रहा है उस सरफेस का नाम है एडजॉर्बेंट। क्या ये दोनों तीनों बातें समझ में आई सभी बच्चों को? सी यस और नो? एक बार जल्दी से मुझे मैसेज करके बता दें भाई सभी, स्पीडली डू मैसेज टू मी। क्या मेरी क्लास के सभी बच्चों को ये बेसिक ज्ञान समझ में आ गया दोस्त? से यस और नो? अनन्या मैंने क्या बोला? एक टर्म बोली सर ने एडजॉर्बेंट, और एक टर्म बोली सर ने एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेंट वो सरफेस है जिस पर एडजॉर्बेट अटैक कर रहा है, और एडजॉर्बेट तो एडजॉर्बेट अटैकिंग स्पीसीज है। जो बल्क है, बल्क का मतलब होता है इंटरनल, अंदर, उस केस के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं एड एबजॉर्प्शन, नॉट एडजॉर्प्शन, ठीक है। उस केस के अंदर क्या बोलते हैं हम लोग? एडजॉर्प्शन। नहीं, कोई न्यू रजिस्ट्रेशन बनाने का, रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है नील। आराम से चीजों को सुनो बस। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अभी कुल मिला के बात है कि एक टर्म समझ में आई सर एडजॉर्बेट, एक टर्म समझ में आई एडजॉर्बेंट। एक बार स्पीड में एक बात और समझ लो यार। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पर कुछ एडजॉर्बेट टाइप की कुछ मॉलिक्यूल है, कुछ तो आ गए सरफेस पे और कुछ चले गए भैया बल्क में। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें दोनों ही हो रहे होते हैं
उस प्रोसेस का नाम होता है शॉर्प्शन। उस प्रोसेस का नाम होता है शॉर्प्शन। एक बार जल्दी से मुझे मैसेज कर दीजिए प्लीज। क्या ये बेसिक फंडामेंटल बातें क्लियर हुई भाई सभी बच्चों को? बताइए, डू मैसेज टू मी। क्लास के सभी बच्चे एक बार मुझे जल्दी से बता दें, क्या ये फंडामेंटल बातें क्लियर है मेरी क्लास के सभी बच्चों का? आप लोग सर इतना आसान पढ़ाते हो, क्लियर क्यों नहीं होंगे? है ना, आसान है दोस्त। तो ये सारी बातें बहुत आसानी से मैंने समझा दी है। बहुत आसानी से सारी बातें मैंने समझा दी है। चलिए, शॉप्शन का मीनिंग होता है जहां पर एडजॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों बेटा एक साथ हो रहे हो। हेलो, हाँ जी बेटा, डन है क्या? चलिए, तो मुझे नजर आ रहा है आदित्य, अमन, अनन्या, अर्चिता, भूवी, ज्ञान, कीर्ति। चलो तो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, ठीक है ना? अभी तक मैंने क्रोमेटोग्राफी नाम का टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया, बस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप पूरी ईमानदारी से इस टॉपिक को सीखने समझने की कोशिश करेंगे क्लास के सभी बच्चे। अचीवर बैच की क्लास मैक्सिमम पलाक्स ऑनलाइन ही होंगी, ठीक है ना? क्योंकि थोड़ा सिलेबस को खींचेंगे बेटा जी, उसमें है ना वो वाले टॉपिक्स पढ़ाएंगे जो मेंस में नहीं है, एडवांस में है, या फिर समझ रहे हो, वो मैंने क्लास में आपको बता ही दिया था, ठीक है ना? थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर उस पर ज्यादा फोकस रखेंगे। सी, तो ऑनलाइन ही उसकी क्लास लगभग रोज सी लेंगे अब हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा जी, ठीक है? बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है क्रोमोटोग्राफी। क्या नाम है इसका बेटा जी? क्रोमोटोग्राफी। देखिए, जैसे कि इस टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है जिसको आप लोग क्रोमोटोग्राफी के नाम से जान रहे हैं, बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है? आराम से देखें, जस्ट क्लास स्टार्ट हुई। इन केस किसी ने अभी ज्वाइन किया है तो बिल्कुल परेशान ना हो, मस्ती में बैठे आराम से, ठीक है? भरोसा करें, चीजें 110% आप लोगों को सिखा दूंगा और मस्ती से सिखा दूंगा, आप तो जानते ही हो। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सर एक बात बताओ सर, सारी बातें भूलो सर, पहले ये बताओ ये क्रोमोटोग्राफी है क्या चीज? देखो यार, जो है ना क्रोम, आपने सुना है ना, क्रोमा है एक फरीदाबाद में, क्रोमा, है ना? एक्चुअली जो ये क्रोम वर्ड है ना, क्रोम, क्रोम वर्ड का जो बेसिक मीनिंग होता है ना, वो कलर होता है। क्रोम का मीनिंग सीधा सीधा सा कलर होता है या कलरफुल होता है। आई बात समझ में? क्रोम बोले तो कलर। तो जो क्रोमोटोग्राफी है ना, वो नो डाउट प्योरीफाई एलिमेंट के लिए यूज होती है सर, ठीक है ना? ये सेपरेट द मिक्सचर यूज होती है सर, समझ में आता है? टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड यूज होती है सर। लेकिन यूज, जो आप प्योरिटी टेस्ट कर रहे हो या सेपरेशन मिक्सचर कर रहे हो, उसका जो कहते हैं ना वो इसका मतलब टेस्ट क्या है? बेसिकली टेस्ट है इसका कलर का चेंज, या मैं कहूँ कलर की ऑब्जर्वेशन। एक कलर लेस से कलर हो जाना, या एक येलो कलर से रेड हो जाना, इस टाइप से ये दो मिक्सचर को या कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर को डिफरेंशिएट करता है, टेस्ट करता है, सेपरेट करता है। और प्योरिटी चेक करने के लिए किसमें फॉर्मूला यूज होता है? आरएफ, रिटेंशन फैक्टर, उसको हम लोग जो है बेसिकली जानते हैं, राइट? तो क्रोमेटोग्राफी के बेसिकली उद्देश्य कितने, उद्देश्य बाद में पढ़ेंगे, पहले समझेंगे। ये जो बेस्ड है ना, इट इज बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन। तो अब आपको समझ में आ गया, सरफेस सरफेस खेलनी है, इंटरनली बात कोई करेगा नहीं मुझसे, ठीक है? इट इज बेस्ड ऑन द एडजॉर्प्शन फिनोमिना। यानी कि किस पर बेस्ड है दोस्त? एडजॉर्प्शन पर बेस्ड है सर, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस टेक्निक इज यूज टू चेक, टू कैलकुलेट, या टू प्योरीफाई द कंपाउंड। प्योरिफिकेशन में भी इस टेक्निक को यूज किया जाता है। टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड, ठीक है जी, समझ में आता है? टू टेस्ट द प्योरिटी, वही ऊपर वाली लाइन है कि प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड, टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड, एक ही बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है जी? तो ये तो बेसिकली यूज हो गए आपके क्रोमेटोग्राफी के। अब यहाँ ना क्रोमेटोग्राफी में ना बेटा दो टाइप के फेस पाए जाते हैं। कितने टाइप के जी? दो टाइप के फेसिस आर देयर। अब इन फेसिस के आधार पर मैं कुछ बातें आप लोगों से कह रहा हूं। जैसे पहला फेस है स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस में हमारे पास दो चीजें यूज होती हैं, एक होता है सॉलिड और दूसरी जो चीज होती है उसका नाम है लिक्विड। यानी कि ये कह रहे हैं कि स्टेशनरी फेस मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड, ठीक है? जनरली आप लोग सॉलिड ही प्रेफर करते हैं
जो फेस चेंज नहीं होगा या जो फेस स्टेशनरी या फिक्स है, उसके अंदर हम लोग जो है सॉलिड या लिक्विड को यूज करते हैं। लेकिन जो मोबाइल फेस है, यानी कि जिसकी मूवमेंट हो सकती है, वहां पर जनरली हम लोग प्योर सॉल्वेंट को यूज करते हैं। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ पर हम लोग मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं बेटा जी? मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स को। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग यूज करते हैं किसको? गैसेस को। किसको यूज करते हैं बेटा जी? गैसेस को। तो ये तीन बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है कि जो मिक्सचर होगा वो मोबाइल फेस का पार्ट होगा क्योंकि उसकी मूवमेंट होगी, और जो सॉलिड है या लिक्विड है वो स्टेशनरी फेस का पार्ट होगा। मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना? बहुत तसल्ली पूर्वक ये डेटा हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ सेपरेशन टेक्निक, लाइक मान लो एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है, एक लिक्विड सी है। अब तीनों का मिक्सचर बना दिया तुमने। अब ये मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट आपने तैयार कर लिया, तो ये कौन से फेस में काउंट होगा सर? ये मोबाइल फेस में काउंट होगा। और मैंने बोला कि जी आपने इसको अल्कोहल में डाला है, तो जो अल्कोहल आप लोगों ने अभी यूज किया है वो स्टेशनरी फेस का पार्ट हुआ। ठीक है ना? अभी समझा दूंगा मैं आप लोगों को टोटल पूरा ग्राफ आपको कंप्लीशन के साथ। अभी जल्दी से इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, वरना आप इसका फोटो ले लीजिए, जैसा आपको उचित लगे। जल्दी जल्दी कर लीजिए प्लीज, स्पीडली प्लीज इसको कवर कर लेंगे क्लास के सभी बच्चे पूरी ईमानदारी के साथ। सर टेस्ट मेनली बाय कलर ही किया जाएगा? हाँ, बाय कलर ही किया जाएगा। क्रोमोटोग्राफी का मीनिंग ही कलर से है बेटा। पूरी ईमानदारी के साथ इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप लोग अब सीखेंगे सभी बच्चे। चलें दोस्त आगे। होप ये बातें नोट कर लेंगे आप लोगों ने, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। तो बेसिकली क्रोमोटोग्राफी का सीधा सा मीन समझ में आया, टू प्यूरिफाई द कंपाउंड, टू सेपरेट द मिक्सचर। ठीक है? और इसके अंदर दो फेस पाए जाते हैं, एक स्टेशनरी फेस, अरे मतलब ये बेसिक प्रिंसिपल है क्रोमोटोग्राफी का, स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस। और इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन। किस पर बेस्ड है बेटा डी? एडजॉर्प्शन पर बेस्ड है। बहुत तसल्ली पूर्वक, बहुत आराम आराम से करना है भैया हम लोगों को, ठीक है? चलिए, तो मैं आगे मूव कर रहा हूँ ऐसा मानकर कि मेरी क्लास के सभी बच्चों को ये डेटा समझ में आ गया होगा। बहुत तसल्ली पूर्वक इसको हम लोग कवर करेंगे। चलिए, ज्यादा देर का टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, क्योंकि जनरली कम पढ़ाया जाता है स्कूल्स में। तो ऐसा लगता है कि हाँ भैया पता नहीं क्या बवाल है क्रोमोटोग्राफी। अब जैसे मैंने कल शामिल को बोला, यार मैंने आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने क्रोमोटोग्राफी होमवर्क दिया था। मैंने बोला बेटा दिस इज योर होमवर्क, याद होगा आपको। लेकिन फिर भी बच्चे बोल रहे हैं कि सर उसको एक बार करा ही दूं, तो मतलब ऑब्वियस है कि ऑनलाइन बहुत ज्यादा उसका एक्सेस नहीं है। ठीक है? तो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, मस्ती पूर्वक इसको देखें, टेंशन लिए बिना। अब जैसे कि मैंने बोला कि क्रोमोटोग्राफी के जो टाइप्स हैं वो बेसिकली इसके दो टाइप हैं। सबसे पहला टाइप है वही एडजॉर्प्शन क्रोमोटोग्राफी, और दूसरा होता है पार्टीशन पेपर क्रोमोटोग्राफी, दैट इज पीपीसी। एडजॉर्प्शन के फर्दर दो पार्ट हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलम क्रोमोटोग्राफी, और एक होती है टीएलसी। टीएलसी वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं थिन लेयर क्रोमोटोग्राफी। जनरली यही करते हैं हम लोग, टीएलसी को जनरली परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है? चलिए सर, ये बात आपकी हमें समझ में आ गई सर, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं सर। कंफर्टेबली ये डेटा मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्लियर है। चलो सर आगे बढ़ जाए सर। एडजॉर्प्शन क्रोमोटोग्राफी के दो पार्ट, पहला कॉलम, दूसरा टीएलसी। और जो दूसरा इसका पार्टीशन है उसको बोलते हैं पार्टीशन पेपर क्रोमोटोग्राफी। नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दो सॉल्वेंट का कुछ पार्टीशन टाइप का हो रहा होगा। समझाएंगे इसको तसल्ली पूर्वक, जल्दबाजी नहीं करेंगे। बोलो जी, इतना नोट हो गया भाई क्लास के सभी बच्चों से? डू मैसेज टू मी ऑल ऑफ यू, बहुत जल्दी से एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, तो लगभग मुझे ऐसा लगता है सभी बच्चों को डेटा इतना समझ में आ गया है, हम लोग आगे मूव कर सकते हैं, अच्छी बातों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, आगे मूव करते हैं। क्लास के सभी बच्चे बहुत ध्यान पूर्वक बोर्ड की तरफ देखेंगे सभी। सी, तो दोस्त मुद्दे की बात यह है कि इस क्रोमोटोग्राफी के अंदर जो पहली टर्म आती है उसका नाम है कॉलम क्रोमोटोग्राफी। अब सर कॉलम को तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ना यही पढ़ते हैं यार, ये एडजॉर्प्शन क्रोमोटोग्राफी का पार्ट क्या है, इसको सर थोड़ा सा समझा दो सर। देखिए, एडजॉर्प्शन क्रोमोटोग्राफी सीधा सीधा सा एक मीनिंग होता है बेटा इसका। एडजॉर्प्शन क्रोमोटोग्राफी इज बेस्ड on the fact that
different components of a mixture have different degree of adsorption। कितनी सुंदर बात है। आपने बोला कि देखो मान लेते हैं कि यहाँ पर ना एक कोई क्रोमोटोग्राफ लगा दिया और ये एक सॉल्वेंट लगा दिया है ना, आप एक मिक्सचर के अंदर ए एंड बी प्रेजेंट है सर, लेकिन सर इनको सेपरेट कर लो एक सॉल्वेंट डालकर, एक तो एक सॉल्वेंट में ज्यादा क्या हो रहा है, एडजॉर्ब हो रहा है, और दूसरा उसके अंदर एडजॉर्ब कम हो रहा है, तो ऑब्वियस है दोनों की कैपिलरीज में अंतर आ जाएगा, यानी कि दोनों की मात्रा ऑफ एडजॉर्प्शन में अंतर आ जाएगा। तो इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट दे हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन ऑन एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे एक सिलिका जेल होता है सर, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, ये बेसिकली सिलिका जेल कहाँ पड़ा है आप ना, एक वो बोतल आती है ना डबलिन की, नाम सुना ना आपने, डबलिन की जो बोतल होगी ना, कभी भी डबलिन के अंदर तो खासकर मैंने देखा, वैसे और भी आर्टिकल्स में हो सकता है, जब आप डबलिन की बोतल खोलोगे ना, उसको जो प्राइमरी उसको खोलते हैं, तो उसके अंदर एक छोटा सा पैकेट निकलता है। वो क्या होता है बेटा जी, वो प्रिजर्वेटिव होता है बेसिकली। उसी प्रिजर्वेटिव को हम लोग सिलिका बोल देते हैं, सिलिका जेल के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। सिलिका होता है बेसिकली, सिलिका जेल, राइट। तो मेरा कहने का कंसर्न ये है कि इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन इज द मेन फिनोमिना, राइट। यहाँ पर दो चीजें होती है, जैसा कि पहले भी बोला, स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है एडजॉर्प्शन के अंदर, और मोबाइल फेज जनरली गैस या लिक्विड में से प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। ये दो टाइप की होती हैं, सबसे पहले का नाम कॉलम क्रोमोटोग्राफी और दूसरे का नाम थिन लेयर क्रोमोटोग्राफी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। चलिए, मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आसान चीज है तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है बेटा, है ना। फंडामेंटली ये टॉपिक मेरी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा बेटा। अगली क्लास से याद रखना, मैसेज आए रात को 12 बजे आए, रात को 1 बजे आए, अगर आप ज्वाइन नहीं करते इट्स योर फॉल्ट, है ना। मतलब ये थोड़ा मैं रिजिड बोल रहा हूँ, ऑब्वियस है मैं ऐसा नहीं करूंगा कि 12 बजे 1 बजे मैसेज करके आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी ज्वाइन करो। मतलब ऑब्वियस है आज थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी में मैसेज किया, लेकिन ऐसा आगे भी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। बी अटेंटिव, ठीक है ना। देखो लर्निंग के ना बहुत सारे पार्ट होते हैं बेटा, केवल स्टूडेंट को पढ़ाई नहीं सिखाई जाती, इसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती है जो इसी लर्निंग पार्ट से बच्चा सीखता है। बहुत ध्यान से देखेंगे सर, सी बहुत ध्यान से देखेंगे जी सभी, और सीखने की कोशिश करें मेरे प्यारे बच्चों। एक सुंदर टॉपिक आ गया जिसका नाम है कॉलम क्रोमोटोग्राफी। सर मजा ही मजा। सर कैसे मजा सर, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, बहुत तसल्ली पूर्वक इस डेटा को देखें। अंग्रेजी क्या लिखी हुई है छोड़ दो इसको अभी, ठीक है बेटा। अंग्रेजी क्या लिखी हुई है छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ ये कंटेनर है 3, जैसे आप लोगों ने लैब में वो देखी होगी, ब्यूरेट देखी ना, ब्यूरेट है ना, ब्यूरेट काइंड ऑफ देखी होगी, यहाँ ये बना होता है, इसमें ऐसे पिन से आप लोग अप एंड डाउन कर लेते हैं घुमा के, तो इस टाइप की ब्यूरेट है ना बेटा। ब्यूरेट में जो सबसे नीचे ये ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये है एडजॉर्बेंट, और स्टेशनरी फेस बोला है। और ये बिल्कुल जो रेड कलर का यहाँ मैंने व्हाइट कलर का भी कर दिया है, ये बेसिकली ग्लास वूल होता है जो इनर्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है बेसिकली, है ना। ग्लास वूल नाम का एक समझ लो कोई केमिकल है। बाकी 12th क्लास वाले बच्चों को पता है कि एक नाइट्रोजन की रिएक्शन पढ़ाई थी, उसके अंदर मैंने ग्लास वूल को यूज कराया था, ठीक है, एंड टू इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लास वूल। चलो अब उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो सर ये ग्लास वूल टाइप का कोई मटेरियल होगा सर, कुछ अपना तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। सर ये सॉल्वेंट पता लग गया सर, ब्लू कलर वाला सर ये सॉल्वेंट है, बहुत सुंदर। इसके ऊपर ये आप लोग देख रहे हो ना बेटा ग्रीन कलर वाला, ये मिक्सचर है, और इसके अंदर ए भी है, बी भी और सी भी है, बहुत सुंदर। और ये जो ऊपर सर ने डाला हुआ है ये सॉल्वेंट है। क्या है बेटा जी, सॉल्वेंट। आप तो समझदार हो, ये बात जानते हो। एक स्टेशनरी फेस होता है और एक मोबाइल होता है। तो सर जो मोबाइल वाला डेटा है वो कौन है, सॉल्वेंट है, और स्टेशनरी वाला जो डेटा है वो कौन है, आपका एडजॉर्बेंट है। बहुत बढ़िया सर। चलो सर मिक्सचर एबीसी था, अभी हम सेपरेट करने की टेक्निक के अंतर्गत इसको देख रहे हैं। तो चलो देखेंगे सभी बच्चे। अब तक थोड़े समय बाद क्या हुआ, थोड़े समय बाद ये हुआ कि ये ब्लू वाला पार्ट ना, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये नीचे आ गया, थोड़ा सा ब्लू ऊपर चला गया, जैसे कि यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है। और पता है क्या हुआ, ये ग्रीन जो है ना, ग्रीन में से जो डार्क ग्रीन है वो तो नीचे चला गया, और जो थोड़ा लाइट ग्रीन है वो ऊपर आ गया। ओके, इसका मतलब आपने एक 3 कंपोनेंट थे, आपने एक कंपोनेंट को सेपरेट कर लिया है, और अभी भी बी और सी नीचे है, बहुत बढ़िया। ओवर द टाइम थोड़े समय और रखा, थोड़े समय बाद ये ब्लू वाला पार्ट और थोड़ा ऊपर चला गया। बोलो गेम समझ में आ रहा है। अब इस समय पता लगा
ये थोड़ा सा ऑल लाइट ग्रीन वाला पार्ट और एक और नजर आ गया जो ऊपर वाले कलर से भी डिफरेंट था। गेम सारा कलर का, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ बेटा जी। तो इस प्रकार से मेरे पास ए भी सेपरेट हो गया, बी भी सेपरेट हो गया, सी भी सेपरेट हो गया। से यस नो सर, क्या समझ में क्या आया इस बात से? इस बात से समझ में आया, एक मिक्सर जिसमें ए भी है, बी भी है और सी भी है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो एडजॉर्प्शन होगी वो किसकी होगी बेटा? ए की। जैसे ही एडजॉर्बेंट के नजदीक आया तो भाई साहब इसने एडजॉर्प्शन दिखाना शो कर दिया। और जो ज्यादा एडजॉर्प्शन दिखाएगा ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सुनो भाई, जो ज्यादा एडजॉर्प्शन दिखाएगा वो ऊपर रहेगा ना कि नीचे। ये बात समझ लेना आप लोग। कुछ बच्चे क्या समझते हैं, ज्यादा एडजॉर्प्शन मतलब सॉल्वेंट की, एडजॉर्बेंट की तरफ। ना 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 ना, ये गेम दूसरा है बेटा जी। और उसके बाद ये, उसके बाद ये से अब क्या हुआ, जेई मेंस में न जाने कितनी बार इस टाइप का सवाल पूछा हुआ है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में तीन लिक्विड है या तीन, एक मिक्सचर है जिसके तीन या चार कंपोनेंट है, और आपसे पूछेगा कि ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाला ए है, फिर दूसरा बी है, फिर तीसरा सी है, फिर चौथा डी है। आपसे पूछेगा भैया किसके पास एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा है, तो आपको देखना है ऊपर से जो पहला वाला होगा उसका एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बॉटम वाला। क्या मेरे द्वारा कही हुई बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? डू मैसेज टू मी, क्लास के सभी बच्चे पूरी ईमानदारी के साथ मुझे एक बार बता दें, क्या ये फंडामेंटल बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? से यस और नो, बताओ जी। ठीक है, प्रार्थना मैं करता हूँ अभी। ये नोट्स ऐप पर आएंगे ये कह रहे हो देवेश? ठीक है, मैं भेज दूंगा, अदरवाइज अभी आपको क्लास के बाद भिजवा दूंगा। रीजन रीजन बेटा जी वही एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। इन लिक्विड की एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या है बेटा? डिफरेंट है, जो बेसिकली पैरामीटर है हमारा किसका, क्रोमेटोग्राफी। जिनको समझ में नहीं आया एक बार दोबारा देख लें, ठीक है प्रार्थना, बहुत ध्यान से सुनो। स्टेशनरी फेस का मतलब है वो एड्जॉर्बेंट जिसकी सरफेस को यूज करेगा एड्जॉर्बेट, यानी कि ऊपर से जो इसके ऊपर एड्जॉर्ब होगा। मैंने बोला एबीसी टाइप का एक मिक्सचर है, उसमें ये जो ए जो ऊपर एक डिफरेंट कलर शो कर रहा है, फिर बी एंड सी, फिर इसको फिर थोड़े समय के लिए देखेंगे तो ये भी तीनों डिफरेंट कलर शो करने लगे। तो इस तरीके से ए और बी और सी को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। जो सबसे पहली बार में एड्जॉर्ब हो गया जो कि ए है, उसकी एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा है बी और सी के रिस्पेक्ट में। फिर बी हुआ, फिर सी हुआ। छोटी सी तो बात है, अब थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ ले, शायद इससे डेटा और क्लियर हो जाए। मैंने बोला, इधर देख बेटा गीतांश, मैंने बोला कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर विच इज मोर soluble in stationary phase is adsorbed first। ये कह रहे हैं a component of the mixture which is more soluble in stationary phase is adsorbed first। सिंपल बात है। then the component which is less soluble in the stationary phase, फिर कह रहे हैं मोस्ट रेडली एडजॉर्ब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या कहूं मैं इस लाइन के बारे में, मजा ही मजा। मैंने बोला मोस्ट रेडली एडजॉर्ब सब्सटेंस आर रिटेन्ड नियर द टॉप। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लास के सभी बच्चे एक बार। हाँ बेटा, एक कॉल आ गया था इसलिए मैंने उसको म्यूट कर दिया था। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। मोस्ट रेडली एडजॉर्ब सब्सटेंस आर रिटेन्ड नियर द टॉप। होप ये बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो। एक बार इसको ईमानदारी से नोट कर लीजिए, अंग्रेजी वाले पार्ट को नोट कर लीजिए, बाकी फोटो ले लीजिए जैसा आपको उचित लगे। और आपको लगता नहीं बस एक बार पढ़ लेना चाहिए तो एक बार पढ़ लीजिए, बिना टेंशन के पढ़ लीजिए। इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता, थियोरिटिकल डेटा है, सीधा सीधा सवाल आता है। बिल्कुल निश्चिंत होके इस डेटा को आप लोग सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ें। टाइम थोड़ा सा कम है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी खींचेंगे भाई अब, ठीक है? चलिए प्यारे बच्चों, मैंने ऐसा माना कि मेरी क्लास के बच्चों को डेटा समझ में आ गया होगा। आसान है सर, समझ में क्यों नहीं आएगा सर, है ना?
इन सेकंड पॉइंट इज इट एब्जॉर्ब्ड और एडजॉर्ब? बेटा एड, एड जो ऑप्शन ना, अच्छा मैंने ओहो गलत लिख दिया। इट इज नॉट एब्जॉर्ब, इट इज एडजॉर्ब यार। एड है ना, ये तो खेल तो सारा एडजॉर्प्शन का चल रहा है। फिनोमिना इज एडजॉर्प्शन बेटा, ठीक है, मेरे से गलती से लिखा है। चलो, तो होप ये बातें मेरी क्लास के बच्चों को समझ में आ गई होगी। हाँ आयुष, ए जल्दी एडजॉर्ब हुआ है इसलिए वो दूर मिलेगा। चले अनन्या, आगे बढ़े बेटा, बताइए जरा, अक्षत आ गया क्या? चलो बहुत बढ़िया। देवित, दिशा, हर्ष, कार्तिकेय, काव्य, लक्षित, मासूम, मिष्टी, निकुंज, प्राचिता, पलाक्ष, विधिमा, सक्षम, प्रिशा, स्नेहा। मजा आ रहा है भाई? चलो आगे बढ़े बेटा। अब बस तुम्हारे साथ अब एक्टिव हो गए, अब तुम देखते चले जाओ चीजें, बहुत बढ़िया। पर आप अपना हिम्मत मत तोड़ना बेटा, बड़े फेस होते हैं लाइफ के, अप एंड डाउन चलता है, कभी क्लास समझ में आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी 10% आएगी, कभी 20% आएगी, टॉपिक पे डिपेंड करते हैं काफी चीजें। तो आप मस्ती से बस अपना, मतलब कहते हैं ना, बस आंख बंद करा और लग गए उस चीज के लिए, बस ऐसा सोचो, फिर देखो गेम, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सी मेरे प्यारे बच्चों, एक क्रोमेटोग्राफी और है जिसका नाम है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्या कहते हैं उसकी, पहले वीडियो दिखाऊं या पहले कॉन्सेप्ट समझाऊं? मुझे पता है आप लोग काफी वीडियो देखने के लिए बोल रहे होंगे, पर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। ये एक जार है, जार तो जानते हो ना आप लोग? सर जार तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं सर। ये एक जार है बेटा, है ना? ये क्या है? एक जार है, बहुत बढ़िया सर। और यहाँ पर क्या हुआ है पता है? एक ना प्लेट होती है, प्लेट कैसी प्लेट सर? कांच की प्लेट, कांच की स्लिट, वो देखे ना, स्लिट स्लिट टाइप की होती है कांच की। उसके ऊपर ना, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर जेल लगा देते हैं या एक टाइप ऑफ पेपर लगा देते हैं, है ना? एक जेल होता है सिलिका, उसको क्या बोलते हैं, हाँ इलेवेंट के नाम से जानते हैं इसको, इलेवेंट के नाम से जानते हैं। वो पूरा यहाँ पर रगड़ देते हैं बढ़िया तरीके से ना, वो अलग अलग कंपोनेंट्स के बना के वो रगड़ देते हैं। उसकी भी प्रिपरेशन होती है, वो आपकी सिलेबस का पार्ट नहीं, ठीक है ना? अब क्या काम करते हैं, इसके ऊपर ना हम लोग यहाँ पर एक डॉट लगाते हैं। किसकी डॉट सर? यहाँ जो आप डॉट, अरे क्या लग गया, डॉट नहीं है ये तो बेटा जी, यहाँ एक डॉट लगा देते हैं। किसकी सर? ये डॉट लगा देते हैं हम लोग उसकी, क्या बोलते हैं, आपके मिक्सचर की। जैसे इंक हो गया, इंक आपने सुना होगा, इंक है ना, इंक की डॉट लगा देंगे। इंक मिक्सचर होता है ना बेटा, तो उसकी हम लोगों ने क्या लगा दिया? डॉट लगा दिया। कोई भी एक्स वाई जी मिक्सचर है उसकी डॉट लगा दी, एबीसी की डॉट लगा दिया, ए बी की लगा दी, इस टाइप से डॉट लगा दी। बहुत बढ़िया। अब इस जार के अंदर ना, अंदर रख देते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना डॉट जहां लगाते हैं ना बेटा, डॉट जहां लगाते हैं वहां पर एक लाइन भी खींच देते हैं, उसको बोलते हैं बेस लाइन। क्या नाम है इसका? बेस लाइन। अभी समझा दूंगा पूरा ढंग से, टेंशन ना लो, ठीक है ना? देखो ये लैब का प्रैक्टिकल है, हमने तो जाने तमाम कितनी बार किया है ना, सोते सोते भी ये प्रैक्टिकल कर देते थे। इतना सिंपल होता है, लेकिन बच्चा पता नहीं क्यों, क्योंकि पढ़ा नहीं है तो इसलिए परेशान होता है। मैं जानता हूँ इन बातों को। यहाँ तक ना सॉल्वेंट भर दिया, क्या भर दिया बेटा? यहाँ तक सॉल्वेंट। सर सॉल्वेंट कैसा? जैसे पानी, जैसे दारू, जैसे CCl4, इस टाइप का कोई एक सॉल्वेंट भर दिया बढ़िया तरीके से, क्या दिक्कत है? भर दिया सर, बहुत बढ़िया सर। अब क्या काम कर रहा हूँ मैं? ये स्लेट उठाऊंगा और इसके अंदर डाल दूंगा। अच्छा सर, इससे क्या होगा सर? एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? ये जो आप स्लिट डाल रहे हो, ये जो आप स्लिट डाल रहे हो, ये आपकी बेस लाइन इसके अंदर डिजॉल्व होनी चाहिए। अगर आपकी बेस लाइन डिजॉल्व नहीं होगी तो आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। बोलोगे, में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसी बेस लाइन आपकी डिजॉल्व हो जाएगी, अब देखना क्या होने वाला है। आपने यहाँ पर मिक्सर लगा रखा है ए एंड बी का, ए एंड बी का मिक्सचर। अब क्या होगा, या एक ही मान लेते हैं अभी के लिए, ये जाएगा भाई ऊपर, जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर चढ़ेगा, सॉल्वेंट ऊपर चढ़ने लगेगा भाई, पेपर ही तो है ये, इसके ऊपर सॉल्वेंट चढ़ना शुरू कर देगा। सॉल्वेंट चढ़ना शुरू कर देगा तो यहाँ कहीं जाके जो है कलर आ जाएगा इसका। जैसे मान लेते हैं ऐसा कुछ कलर आ गया, है ना? तो यहाँ से लेके बेस लाइन से लेके जहां तक कलर आया उसका सेंटर, इसको एक्स मान लो, और जहां तक ये सॉल्वेंट चढ़ेगा उसको वाई मान लो। आपको क्या काम करना है? एक RF वैल्यू होती है, RF वैल्यू वही कैलकुलेशन करने वाली, एक्स बाय वाई उसकी वैल्यू होती है। इट इज ऑलवेज लेसर देन 1। सही बात है ना यार? वाई की वैल्यू हमेशा एक्स से क्या मिलेगी? आपको ज्यादा ही मिलेगी।
वाई की वैल्यू हमेशा एक्स से क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। आगे की कहानी मैंने आप लोगों को बता दी है, टेंशन वाली बात, ठीक है ना। ये सॉल्वेंट जहां तक चढ़ा वो वैल्यू वाई है, और जहां आपको कलरेशन मिल गई, कलर मिल गया, तो उसको, उसके सर्कल को बिल्कुल सेंटर से हम लोग एक्स उसको नाप देते हैं बेटा जी, है ना। ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है बेटा, है ना। जाने कितने कोर्ट केस हो जाते हैं उसमें, जो डॉक्यूमेंट्स को मिटा देते हैं, कलर को चेंज कर देते हैं, उन सब की जो वेरिफिकेशन है वो इन्हीं क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से कराई जाती है बेटा जी। एक बार मैं आप लोगों से कुछ कुछ बातें कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। ये बड़े वाली चीजें तो जा रहे हैं सर, सभी जानते हैं सर। ये जो अभी यहाँ पर आया है ना, ये एडजॉर्ब, ये जो स्लिट है, इसको आपने क्या काम किया बेटा, कोटेड कर दिया। किससे कोट कर दिया, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट कोटेड ऑन ग्लास प्लेट। ऐसे लिखवा रहा हूँ, ये कोई पूछा नहीं जाएगा, टेंशन ना लो। इसी को टीएलसी के नाम से जानते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आप लोग जानते हो सर, ये वाली लाइन जो है कौन सी लाइन है जी, बेस लाइन है सर। इससे क्या होगा भाई, मैंने पहले ही बोल दिया आप लोगों को, सीधा ये चढ़ेगा ऊपर जाके कलर मिल जाएगा, उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसकी अंग्रेजी पढ़ेंगे भैया बाद में, पहले एक वीडियो देखेंगे। एक बार सभी बच्चे मुझे एक बार मैसेज करके बताएं, पहले गेम समझ में आया कि नहीं आया। डू मैसेज टू ईच एंड एवरीवन इन द हाउस। ठीक है निक, सभी को समझ में आ गया होगा। ए एंड बी वो मिक्सचर है ना बेटा, कोटिंग नहीं करोगे तो किस पर चढ़ेगा, ग्लास पे थोड़ी ना लिक्विड चढ़ता काव्य, है ना। एक्स वो पॉइंट है बेटा जहां तक ये सॉल्वेंट चढ़ा, ये सॉरी, ए एंड बी का मिक्सचर ने कलर दे दिया। वाई वो है जहां तक सॉल्वेंट चढ़ा। सत्यम एक्स जो है पॉइंट, जैसे अभी अभी आ जाएगा, फोटो में आ जाएगा, टेंशन ना ले, जो वीडियो बताऊंगा ना अभी आ जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। एक बार मुझे बता देना, वीडियो का साउंड भी नहीं आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस पे सवाल कैसे आता है, टेंशन ही मतलब, मैं बता रहा हूँ ना, जितना बता रहा हूँ इट इज मोर देन इनफ। सारी पिक्चर सेट हो जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भरोसा करना है बस आपको, बाकी काम मेरा है। चलिए, तो मैं स्टार्ट करूं बेटा, क्या कहते हो, स्टार्ट करें, एक बार वीडियो को देखें। चलो एक बार वीडियो को देख लेते हैं प्यारे बच्चों, है ना। देखना एक बार, मुझे बताओ स्क्रीन दिखाई दे रही है, नहीं हो ओके। एक बार जरा मुझे मैसेज करके बता दो भाई सभी, क्या ये स्क्रीन दिखाई दे रही है भाई सभी को। This video shows an example of a chromatography experiment. एक बार The मैं goal of the इसको ऑफ experiment कर is to देता हूँ। separate the एक बार सभी बच्चे प्लीज मुझे मैसेज कर दें, मुझे बता दें क्या ये बातें समझ दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं आप लोगों को। अरे यार, मैं भी ये गाना सुनता हूँ। हाँ गाना तो अच्छा है, वो बाई डिफॉल्ट ओपन हो गया है ना। देखो भाई, मैं तो थोड़ा आस्तिक आदमी हूँ, है ना, तुम्हें पता ही है, मेरी बातों से लगता ही होगा। पूर्ण भरोसा है भगवान पर। चलें जी आगे, आगे बढ़े बेटा जी, बच्चे आगे बढ़े। अच्छा मैं इसको स्टार्ट करूं, इसकी वॉइस आ रही थी आपको, एक बार देखना। different pigments of ink which are present in a wet erase marker, which we'll see वॉइस आ रही है बेटा, बताना right एक here. बार। आ रही है, ठीक है बच्चा, ओके। मैं इसको बड़ी स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग एक बार प्लीज देखें। ये क्या कह रहा है बेसिकली, ये कह रहा है कि एक मार्कर है, उसके इंक को हम लोगों ने यूज करना है। इसके अंग्रेजी वाले टाइटल को भी देख लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने वहां पर इंक लिखा है, ये मार्कर इंक को यूज कर रहा है, ठीक है। इसकी अपनी भावनाएं रही होंगी, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, ये करा रहा है पेपर क्रोमेटोग्राफी लैब, ठीक है, मतलब ठीक है। Chromatography सुन लेते हैं experiment. इसकी। The goal of the experiment is to separate the different pigments of ink which are present in a wet erase marker, पिगमेंट्स which we'll मतलब see कलर। right here. So a vis-a-vis marker is wet erase, which means that the pigments are water soluble. We'll start our इन्होंने experiment पेपर by drawing a क्रोमेटोग्राफी लिया line है, with the पेपर ले marker लिया है on the सिंपल, इसका नेक्स्ट chromatography टॉपिक है, ठीक paper. है, वो सेम ही है। Then what we want ऐसे to लगा do is दिया इसने। insert that chromatography paper. समझ में आ रहा है तुम लोगों को, इसने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर नीचे सॉल्वेंट रखा, एक ड्रॉप लगा दिया अपने वाले पेपर पे, और इस सॉल्वेंट को ये ऊपर चढ़ा रहा है। ये एक्चुअली ये टीएलसी नहीं है, क्या बोलते हैं इसको,
हाँ ये टीएलसी नहीं है, ये अगला वाला जो पार्टीशन पेपर क्रोमेटोग्राफी है ना, वो वाला पार्ट है। लेकिन बोथ आर सेम, इससे ये भी पता लगता है। ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से देखिए कि बता रहा है कि धीरे धीरे ये वॉल्यूम जो है ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। Into a beaker with a small volume of water in it, we can see that the water will start to rise up the chromatography paper because of capillary action. You'll note this happening very quickly because this is 16 times speed playback. We can see that the ink, which originally looked black, is starting to separate into different colors. This is because the different pigments have different properties. Some of them are heavier, some are lighter, some are more soluble in water, some are less. Because of these differing properties, all of the different colors are going to travel at different speeds. And by the completion of our experiment, we should see some very nice separation of the different pigment colors. Now, to do analysis of our results, what we're going to want to do is to measure the... अब बहुत ध्यान से सुनो बेटा, इसने क्या काम कर दिया है, इसने एक स्केल लगा के ये देख लिया है कि ये 7 सेंटीमीटर तक तो मैक्सिमम गया है ना। और इसका जो पहला वाला येलो कलर आया है और जो रेड कलर आया है, रेड कलर के बीच में कोई भी एक गोला लगा देगा, ऑल दो इसमें पूरा पेपर ही आ गया है। बाकी रेड कलर के सेंटर से नीचे तक का जो बेस लाइन है वहां तक को एक्स बोल देगा, और पूरे पेपर के जो लेंथ गई है एड्जॉर्प्शन की उसको वाई बोल देगा। तो एक्स बाई वाई की वैल्यू निकाल से आर एफ की वैल्यू को कैलकुलेट distance कर देगा। traveled by each pigment. Let's pause here for a moment. So I want to measure the maximum distance traveled by the water and then by each different pigment starting at the line drawn on the paper. To be fair, we should be comparing the distance traveled by the water starting from the same point where the pigment started traveling. So we'll measure all of our distances starting at this point. Looks like the maximum distance traveled by the water reaches about to here, and then we can measure the maximum distance traveled by each of the different pigments. Let's continue our playback. ये इसने आर एफ का फॉर्मूला बता दिया बेटा, है ना। आर एफ वैल्यू फॉर ईच कलर ऑफ द पिगमेंट बाय यूजिंग द फॉर्मूला डीपी बाई डी डब्ल्यू। डीपी का मतलब आप समझ रहे हो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है आपके सॉल्वेंट ने, और डी डब्ल्यू वो है जो आपका कलर आया है बेसिकली उसका डिस्टेंस। ठीक है। तो मुझे लगता है ये खत्म बातें हैं, कप ऑफ टी आप लोगों के लिए। The final part of our analysis will be to calculate an RF value. This is going to be a different calculated number for each different color pigment. For a pigment which travels exactly the same distance traveled by water, which is the solvent or the mobile phase in this experiment, the RF value would calculate to be 1. That's because the distance traveled by the pigment would be the same as the distance traveled by the water. If we had a pigment color which travels half the distance of the water, the RF value for that pigment would be 0.5. हाँ जी, स्पीडली मैसेज करके बताओ मुझे, कुछ पल्ले पड़ा। स्पीडली एक बार मैसेज करके बता दीजिए कुछ पल्ले पड़ा आप लोगों को। मजा आ गया, चलो वेरी नाइस गुड। खत्म बातें भाई, तुम टेंशन ही ला लो यार, क्यों टेंशन लेते हो तुम। बस चीजें मस्त एंजॉय करो, है ना। चलो, काम की बात यह है कि सर ये तो खत्म बातें थी सर, है ना, कोई कमी नहीं है इन बातों में, ऐसी होती है प्रैक्टिकल्स। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें, चीजों को समझे भाई सभी प्यारे बच्चे। आगे बढ़ जाए, क्या कहते हो, क्या आगे बढ़ा जाए। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगली कहानी ऐसी है। ये डेटा सर समझ में आ गया, इसका फोटो ले लिया सर हम लोगों ने, है ना। ये डेटा, अरे यार 10:24 हो गए। ओह माय गॉड। चलो जी, आज मैंने एक्चुअली टाइम दे रखा है एक बच्चे को 10:30 बजे का डाउट्स लेने का। कोई बात नहीं, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई सभी। इसके बाद की कहानी आरएफ। सर आरएफ तो हम जानते हैं पहले से, डिस्टेंस मूव्ड बाय द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम बेस लाइन एंड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट दैट इज मोबाइल फेज फ्रॉम द बेस लाइन। ये वैल्यू, और ज्ञान की बात क्या है, ज्ञान की बात क्या है, तो कितना भी जोर लगा ले, ये वैल्यू एक से क्या मिलेगी तुम्हें, कमी। जैसे वो नीचे वाला जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें लास्ट में कह दिया था 0.5 वैल्यू आई आरएफ की। ठीक आई होगी। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। काव्यांश, काव्य जल्दी से मुझे बता बेटा, क्या ये बेसिक फंडे क्लियर है। सर ये आरएफ क्या है सर। आरएफ का मीनिंग होता है रिटार्डेशन फैक्टर, रिटार्डेशन फैक्टर।
ये बेसिकली क्या एक्सप्लेन करता है? इट एक्सप्रेस या एक्सप्लेन डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन, डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात? आगे बढ़ जाएं प्यारे बच्चों। रिटेंशन नहीं, रिटार्डेशन नहीं हो सकती कभी भी देवेश। सॉल्वेंट से ज्यादा थोड़ी ना चढ़ जाएगा बताओ कलर। सॉल्वेंट ही तो उसको लेके जा रहा है ना अपने साथ, औकात अनुसार उसको छोड़ देता है। चले बेटा आगे। अच्छा, अभी जो मैंने वीडियो दिखाई थी बेसिकली वो इसकी नहीं थी। समझ रहे हो ना आप लोग भावनाओं को? इसके अंदर तो स्लिट होती है प्रॉपर कांच की। जो वीडियो दिखा दी गई है वो किसकी दिखा दी गई है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की दिखाई दी गई है। अब पार्टीशन पेपर क्रोमेटोग्राफी बोले तो और भी अच्छा। पार्टीशन क्यों बोलते हैं सर? ऑब्वियस है, दोनों में क्या हो जाता है, दोनों कलर के अंदर पार्टीशन हम लोगों को नजर आ रहा होता है। ठीक है, अब तुम भावनाओं को तो समझ गए, मैं अंग्रेजी में एक आध लाइन लिख देता हूँ। बिल्कुल सेम है जैसे वहां हुआ था ना, स्टेशनरी फेस, मोबाइल फेस, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, बस इसके अंदर हम लोग एक डिफरेंट टाइप का पेपर भी यूज, इसको ना कहीं कहीं ऐसा लिख देते हैं वाटमैन। वाटमैन 52, ये एक फिल्टर पेपर का नाम है। फिल्टर पेपर है, इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं बेटा जी? इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं। बस ऐसे ही लिख पा रहा हूँ बेटा जी, ठीक है ना। अब भावनाओं को तो समझ चुके हो, पूरी वीडियो आप लोगों ने देख ली है, ठीक है। और कभी भी आ जाएगा दो फेस को सेपरेट करने वाली क्रोमेटोग्राफी कौन सी है? अगेन पेपर क्रोमेटोग्राफी या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। चलो, आपने उसमें देखा ना, नीचे तो येलो आ गया, ऊपर रेड आ गया, है ना। तो बेसिकली दो फेस के अंदर इसने जो है चीजों को सेपरेट कर दिया। और जो क्रोमेटोग्राफी पेपर यूज करते हैं उसी को क्रोमेटोग्राम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जो पेपर स्ट्रिप है जो आप लोगों ने यूज की, इट इज ऑल्सो नोन एज क्या? क्रोमोटोग्राम। चलो काम की बात समझो यार, काम की बात समझो। क्वेश्चन तो बाद में आएंगे, पहले एक काम काम की बात समझो। सुनो भाई, आपने तीन टेक्निक पढ़ी है आज की क्लास में। एक तो है कॉलम। सर कॉलम तो बड़ी सिंपल है सर, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बन जाएगा, ए बी सी डी को हम लोग सेपरेट कर देंगे। एक है टीएलसी। एडजॉर्प्शन के अंदर क्या है? टीएलसी। सर टीएलसी का बड़ा सिंपल सा मैटर है सर। एक जार होगा और यहाँ पर एक ग्लास की, किसकी? ग्लास की एक प्लेट होगी, उसके अंदर एक सिलिका विलिका लगा होगा, और इसके अंदर जो है एक्स और वाई की वैल्यू को हम लोग सेपरेट कर लेंगे। ये गेम था ना बेटा, एक्स बाई वाई। एक अंतिम टेक्निक बताई थी, पेपर या पार्टीशन पेपर। पार्टीशन पेपर क्रोमोटोग्राफी। इसके अंदर क्या डालते हैं सर? कुछ दिक्कत ही नहीं है, जार के अंदर सॉल्वेंट डालो और यहाँ से जो आप पेन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से एक पेपर लटका दो ऐसे, पेपर पार्टिशन होने लगेगा। भैया हो गया पेपर, पार्टीशन पेपर क्रोमोटोग्राफी। क्यों बेटा? कार्तिक के समझ में आ रहा है गेम? तो तीनों क्रोमोटोग्राफी का बेस अब आप लोग समझ गए। चलो, सो लेट मी स्टार्ट द क्वेश्चन पार्ट। लेट मी स्टार्ट द क्वेश्चन पार्ट। चल बेटा सुनियो जरा। सवाल क्या कह रहा है कि कोई कोर्ट के अंदर कोई केस हो गया, उस कोर्ट केस के अंदर जो विक्टिम है उसने क्या काम करा है? जस्ट सस्पेक्टेड द सम चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं उसको, that had been carried out. He asked the forensic department to check the ink used at two different places, which will give the best result. आप समझ रहे हो ना भैया? पहले पहले किसी रेड पेन, ब्लू पेन से लिख दिया, उसके बाद जेल पेन से लिख दिया, फिर उसको मिटाने के लिए पुलिस ने किसी और पेन से लिख दिया। आई बात समझ में? उसका दिमाग जो है, जज ने बोला एक काम कर, फोरेंसिक भेज भैया इसको, और इस पर क्रोमेटोग्राफी लगा। और कौन सी क्रोमेटोग्राफी बेटर रिजल्ट देगी? आप सोचो, कौन सी क्रोमेटोग्राफी बेस्ट रिजल्ट देगी इस केस के अंदर? सोचो। सर कॉलम तो नहीं कर सकते ना, कॉलम तो एबीसीडी को सेपरेट करेगी। यहाँ क्या मतलब, ना सॉल्वेंट ना डिस्टिलेशन, एक ही टेक्निक याद आ रही है जिसका नाम क्या है? टीएलसी। लो खत्म। क्या सिंपल, विद्युत पिटाई मांग रहा है क्या? कॉलम क्यों करेंगे यार? कॉलम का क्या लेना देना है यार?
पूछा बेस्ट रिजल्ट किससे मिलेंगे, सर टीएलसी से मिल जाएगा एड्जॉर्प्शन पावर देख के। अगला आता है असर्सन है। असर्सन है कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू, वही इंक वाला डेटा है। इंक कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द कंपोनेंट बिटवीन द सेपरेट स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस इन पेपर क्रोमोटोग्राफ। है मजे ही मजे, बिल्कुल करेक्ट है सर, करेक्ट स्टेटमेंट है। यस नो बेटा, पढ़ाया गया है ना। एक रेड इंक और ब्लू इंक का डॉट लगा दो बेटा, आप पेपर क्रोमोटोग्राफ से इजीली सेपरेट कर पाओगे उसको। कौन से क्रोमोटोग्राफ से? पेपर, बिल्कुल सही बात है। द कलर कंपोनेंट ऑफ इंक माइग्रेट एट द डिफरेंट रेट बिकॉज papers selectively retain different component according to the different in their partition. Very nice, good 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 good. And come between the two faces, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, और दोनों एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन है। तो इस सवाल का जो सही आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। और समझ रहे हो ना भावनाओं को? जो बच्चे ए आंसर कर रहे हैं ना, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, कि जिनको ये समझ में आ रहा है कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और दूसरा पहले की क्या है बेटा जी, दूसरा जो है पहले वाले को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है ना, वेरी नाइस, गुड गुड गुड। सही बच्चे सेलेक्ट किए भाई हम लोगों ने। देखो जरा, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द पेपर क्रोमोटोग्राफी। अच्छा आज तो, ओके ओके गॉट इट। पेपर क्रोमोटोग्राफी में ना तो भैया वॉलिटिलिटी मैटर करती, ना सॉलिबिलिटी मैटर करती। पेपर में तो पार्टीशन ही मैटर करता है, एडजॉर्प्शन तो नॉर्मल क्रोमोटोग्राफी का ही पार्ट है। तो क्योंकि उन्होंने पेपर वर्ड यूज किया, तो आप एडजॉर्प्शन पे ना जाके किस पर चले जाएंगे बेटा जी? पार्टीशन पे। अच्छा सवाल कहूंगा बेटा जी, मैं इसको ना कंफ्यूज कर रहा है ए और बी में से। चलो कोई बात नहीं, आसान सवाल है, बेसिक सवाल है। नेक्स्ट हमारे पास है, द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट by the chromatography technique is based upon differential adsorption, differential absorption, differential solubility, differential density. Sir, the right answer of this question is differential adsorption. Differential adsorption is the right answer of this question. Is it clear? Is it clear to each and everyone in the house? क्योंकि we are dealing with the adsorption ना, सीधी सी बात है, हमें क्या मतलब है। सर सर डेंसिटी देखो बेटा, डेंसिटी इज वन ऑफ द फैक्टर बेटा। बट आप जब क्रोमोटोग्राफी वर्ड यूज कर चुके हो ना, तो आपको बेस्ट चॉइस ढूंढनी है ना। नो डाउट दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है, तभी जो है क्रोमोटोग्राफ पे अलग अलग जगह जो है वैल्यूज आई होंगी। नो डाउट इसका बेसिक प्रिंसिपल यही कहता है। लेकिन यार अगर एडजॉर्प्शन वर्ड यूज कर लिया है, तो आप एडजॉर्प्शन की तरफ ही मूव करेंगे। हो गया क्या? चलो वेरी नाइस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी फिलहाल के लिए बंद कर दे भाई रिकॉर्डिंग, है ना। रिकॉर्डिंग ऑफ करो, मेरी मेल आईडी आपके पास होगी।